तो बेटा लास्ट टाइम कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, और इसको हमने कंप्लीट किया था पूरा अप टू द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स तक हमने किया था। और लास्ट में हमने बात अपनी खत्म की थी लेडिक सेल्स पर कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो लेडिक सेल से होती है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट हमने किया था दैट इज द वाजा एफरेंशिया। और वाजा एफरेंशिया में हमने कहा था कि ये कुछ ट्यूब्यूल्स होते हैं, 15 to 20 ट्यूब्यूल्स होते हैं जो बेसिकली कहा जाते हैं इनटू द हेड ऑफ द एपिडाइमस। हेड में जाते हैं और वहाँ जाकर इनका काम क्या है, स्पर्म की पैसेज ऑफ द स्पर्म्स। इसके बाद हमने नेक्स्ट पार्ट किया था एपिडाइमस, और एपिडाइमस में हमने ये कहा था कि ये 6 मीटर लंबी हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल है। इसके 3 रीजन है। वाजा एफरेंशिया के जितने भी ट्यूब्यूल्स हैं वो सारे कहाँ खुलते हैं, इनटू द हेड ऑफ द कैपेट एपिडाइमस। और एपिडाइमस का मेन काम क्या है, इट इज द स्टोरेज ऑफ द स्पर्म्स। स्पर्म्स यहीं पे स्टोर रहते हैं, लगभग 14 से 20 दिन तक ये यहीं स्टोर रहते हैं। और यहीं से जब इजैकुलेशन होती है, स्पर्म्स बाहर निकलते हैं, तो यही एपिडाइमस एक ऐसा पार्ट है विच शोज, नोट डाउन दिस पॉइंट, एपिडाइमस शो peristalsis and segmented or segmental movements during ejaculation, which is very important point. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इजैकुलेशन में इसका रोल होता है एपिडाइमस का। ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट शो करती है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अलॉन्ग विद सेगमेंटल मूवमेंट्स। हर एक सेगमेंट की अपनी मूवमेंट चलती है और जो स्पर्म्स है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद लेट अस स्टार्ट विद वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज वास डिफरेंस। और शायद वास डिफरेंस का भी थोड़ा सा हिस्सा हमने किया था। चलिए यहां से ही हम स्टार्ट करते हैं। वास डिफरेंस क्या है? देखो, जब हम वास डिफरेंस की बात करते हैं ना, तो ये एक लगभग 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, लगभग अराउंड 40 सेंटीमीटर, आई थिंक 40 सेंटीमीटर, 35 to 40 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। और ये कैसी होती है? लुक हियर, इफ दिस इज द, let us draw, this is the testis and this one is epididymis, sorry, vas deferens, this is the vas deferens। अब ये देखिए vas deferens, आप देख रहे हैं एंटरिंग इनटू द एब्डोमिनल रीजन। ये हमारे एब्डोमिनल रीजन में वापस जाता है। किसके थ्रू जाता है? इट एंटर्स इनटू द एब्डोमिनल रीजन वाया ए कैनाल, और हमने इस कैनाल की बात की थी। और वो क्या कैनाल क्या है? इट इज द इंग्यूनल कैनाल। इंग्यूनल कैनाल के थ्रू ये हमारे एब्डोमिनल में एंटर करती है और यहाँ ऊपर, एंड इट मूव्स ओवर, passes over the urinary bladder. Here is the urinary bladder. Let us make a small urinary bladder. और इसी के ऊपर से ये क्या है? This vas deferens passes over. Okay. आप देख रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से ये मूव कर रहा है, इट्स मूविंग। और let us make this complete। और किसके साथ ये vas deferens ज्वाइन होगा? जब ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से आएगा, कैनाल के अंदर चला गया, इट ज्वाइंस विद अनदर डक्ट, एक और डक्ट के साथ ये ज्वाइन होता है। और वो डक्ट क्या है? Let's make here
वो डक्ट है एम्प्यूला पार्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल डक्ट। दिस इज द सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। ये जो यहां हम ड्रॉ कर रहे हैं, लेट अस लेबल सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। और इसके साथ ही ये जो यहां आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द डक्ट ऑफ द सेमिनल वेसिकल। और ये जो सोलन पार्ट है जिसके साथ ये ज्वाइन होगा, ये देखिए अब ये जो है कहां ज्वाइन होगा, विद दिस पार्ट, और आगे से एक नया डक्ट निकलेगा। ये देखिए ये एक नया डक्ट परिचय देख रहे हैं आप, देयर इज अ न्यू डक्ट फॉर्मेशन। जब ये वॉस डिफरेंस किसके साथ ज्वाइन कर रहा है, विद द एम्प्यूला पार्ट ऑफ द सेमिनल वेसिकल डक्ट। यहां देखिए, लेट अस लेबल दिस पार्ट एम्प्यूला। जब ये एम्प्यूला के साथ ज्वाइन हो रहा है तो ये एक नया डक्ट बना रहा है, और ये नया डक्ट कितना है, लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा, छोटा सा डक्ट होता है। एंड दिस डक्ट इज इजैकुलेटरी डक्ट। और इसका काम क्या है भाई, इजैकुलेटरी डक्ट का क्या काम है, लेट अस राइट डाउन ए पॉइंट, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए इजैकुलेटरी डक्ट का एक ही काम है, वो है टू मिक्स द स्पर्मेटोजोआ विद द सेक्रीशंस ऑफ द सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड क्या करता है, कुछ सेक्रीशंस छोड़ता है, और वो सेक्रीशंस जो है किसके साथ मिलती हैं, विद द स्पर्मेटोजोआ, जो कहां से आ रहे हैं, फ्रॉम द टेस्टिस, फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से होते हुए, एपिडिडाइमस से होते हुए वास डिफरेंस पे ड्यूरिंग इजैकुलेशन। और इसीलिए हम कहते हैं इट मिक्सेस द स्पर्मेटोजोआ with secretions of सेमिनल वेसिकल। भाई ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पॉइंट्स नोट करने वाले, बाकी चीजें सुनने वाले। नाउ इसके बाद जब ये इजैकुलेटरी डक्ट बना, अब ये इजैकुलेटरी डक्ट किसके साथ ज्वाइन होगा, इट ज्वाइंस विद द यूरेथ्रा। और किसके साथ ज्वाइन होगा, इट ज्वाइंस विद द, लुक हियर, यहां पे आपको ये नेक ऑफ द ब्लैडर दिख रही है, और ये नेक ऑफ द ब्लैडर से यहां पे इस यूरेथ्रा के साथ जुड़ेगा, यूरेथ्रा के इस हिस्से के साथ। क्लियर? नाउ जैसे ही ये इस यूरेथ्रा के नेक ऑफ द ब्लैडर से जो डक्ट निकल रहा है, यूरेथ्रल डक्ट जिसके साथ ये ज्वाइन हो रहा है, जैसे ये ज्वाइन होगा इट फॉर्म्स अनदर डक्ट। अब ये एक और डक्ट बनाएगा, देखो मैं इसको और दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि हमें क्लियर हो। ये एक और डक्ट यहां पर, और यहां पे इसके क्या होगा, एक स्वोलन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होगा, एंड दिस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इज कूपर्स ग्लैंड। देखो ध्यान से समझिएगा जरा, इजैकुलेटरी डक्ट बना, इजैकुलेटरी डक्ट कहां जुड़ा, इस यूरेथ्रल डक्ट के साथ। और ये यूरेथ्रल डक्ट कहां था, ये यूरेथ्रल डक्ट था इसके ऊपर, इट इज कवर्ड ओवर बाय ए ट्रायंगुलर शेप ग्लैंड। ये जो ट्रायंगुलर शेप ग्लैंड है, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। और देखो अब ध्यान से देखो, डायग्राम को ध्यान से देखो, ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है ये कहां जाके ज्वाइन हो रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड में, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर। दिस एरिया इज इनसाइड द प्रोस्टेट ग्लैंड, इसीलिए इसको यहां दिया है। ये यूरेथ्रल डक्ट जो है ये बेसिकली कहां है, इट ज्वाइंस विद द इजैकुलेटरी डक्ट। देखो ये यूरेथ्रल डक्ट ज्वाइंस विद इजैकुलेटरी डक्ट,
in the prostate area, in the prostate part of the urethra, urethra के prostate वाले part पे, and moves forward and forms another duct, another long duct, and this long duct is known as urinogenital canal. Look here, this is the urinogenital canal. This is the urinogenital canal. अब ये क्या बना, मैं यहां लिख देता हूं, another canal which is यहां पे, this is urinogenital canal. यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एक्सटर्नल डक्ट सिस्टम? व्हाट इज एक्सटर्नल डक्ट सिस्टम? तो नोट डाउन, 3 पार्ट यहां आते हैं. वन इज एपिडिडाइम्स, वास डिफरेंस एंड यूरेथ्रा. ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक डक्ट सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल डक्ट सिस्टम. नोट डाउन दिस पॉइंट, दे फॉर्म एक्सटर्नल डक्ट सिस्टम, जो टेस्टिस के बाहर है. क्लियर? ये बहुत बार क्वेश्चन आता है. एक इंट्राटेस्टिकुलर जेनिटल डक्ट सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था, वो टेस्टिस के अंदर होता है, वो टेस्टिस के अंदर होता है, और ये एक्सटर्नल डक्ट सिस्टम है जो बाहर है. यहां तक क्लियर सभी को? अब देखो द नेक्स्ट पार्ट जिसकी हमने बात की, हमने कहा यूरेथ्रा के साथ ये इजैकुलेटरी डक्ट मिल रहा है. तो हम किस पार्ट को लेते हैं? लेट अस टेक अनदर पार्ट दैट इज यूरेथ्रा. अब हम यूरेथ्रा को लेते हैं. देखो यूरेथ्रा क्या है? ये भी एक कैनाल है जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है यूरेथ्रा? लेट अस टेक नाउ हियर, क्योंकि इसका एक काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, a passage for urine as well as sperms और semen. देखिए ये एक कॉमन पैसेज है. इसी रास्ते से यूरिन आएगा, चलेगा यहां से, और इसी रास्ते से स्पर्म्स भी आएंगे. तो कॉमन पैसेज है. फीमेल्स में ऐसा नहीं होता. फीमेल्स में यूरिन के लिए सेपरेट स्पेस होती है, सेपरेट ओपनिंग होती है, और स्पर्म पैसेज के लिए सेपरेट होती है. लेकिन मेल्स में ऐसा नहीं होता. मेल्स में एक ही कैनाल है, and that canal is urinogenital canal. और ये कैसे बनती है हमने पहले ही कह दिया भाई, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा जब एक जगह पे ज्वाइन होते हैं तो ये कैनाल बना देते हैं. इसका मतलब ये जो पैसेज फॉर यूरिन एज वेल एज स्पर्म्स है, यूरेथ्रा फॉर्म्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कैनाल अलोंग विद द इजैकुलेटरी डक्ट. और वो कैनाल क्या है? मैं यहाँ उसका नाम लिख रहा हूँ जो अभी हमने लिखा था, यूरिनोजेनिटल कैनाल. अब यहां इस यूरेथ्रा को अगर हम देखें तो यूरेथ्रा के 3 हिस्से होते हैं. यूरेथ्रा के आपको 3 हिस्से दिखाई देंगे. एक वो हिस्सा है जो किसने कवर किया है? एक ट्रायंगुलर ग्लैंड जो यहां आपको दिख रहा है ब्लू कलर में, दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड. और ये हिस्सा क्या कहलाता है? दिस पार्ट इज प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. क्योंकि ये किससे कवर है? प्रोस्टेट ग्लैंड से कवर है.
इसी के नीचे आपको ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर यहां तक, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ये क्या है? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। अब मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा से हमें लगता है ये किसी मेम्ब्रेन से कवर होगा। नो, इट इज विदाउट एनी कवरिंग। किसी भी तरह की कोई मेम्ब्रेन यहां नहीं होती। इट इज जस्ट ए लेयर, ए कैनाल, जिसको हम क्या कहते हैं? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, एंड कंसिस्ट ऑफ ए बल्ब शेप्ड ग्लैंड। और वो बल्ब शेप्ड ग्लैंड क्या है? इट इज द कूपर्स ग्लैंड। इट इज द कूपर्स ग्लैंड। और इसी के आगे आपको तीसरा हिस्सा दिखाई दे रहा है, द थर्ड पार्ट, विच इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, एंड दिस थर्ड पार्ट इज नोन एज, let us label here, हम यहां पे कर देते हैं, this is penile urethra। ये क्या है? penile urethra। ये कहां होता है? it is in the reproductive organ of the male, the main reproductive organ, जिसे हम क्या कहते हैं? पेनिस। और उसी पेनिस एरिया में ये कैनाल होती है, this is the canal। अब let us take the last part, which is the penis area। अब पेनिस क्या है? सिंपल सी एक ऑर्गन है, विच इज ए मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर ऑर्गन है, एंड द मेन फंक्शन इज पैसेज ऑफ urine and sperms। इसका ये काम है। दूसरा इसका काम है इन सेक्सुअल एक्टिविटी। सेक्सुअल एक्टिविटी। और तीसरा इसका क्या काम है? इट कंसिस्ट ऑफ ओपन स्पेसेस। कुछ स्पेसेस होती है यहां, दो स्पेसेस आर नोन एज साइनसेस। उन स्पेसेस को हम क्या कहते हैं? साइनसेस कहते हैं, ओपन स्पेसेस। अंडरस्टूड? यहां क्या है? इसके अंदर, इसी पेनिस एरिया के अंदर क्या होता है? देयर इज ए ओपन स्पेसेस, खाली स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस। ओपन स्पेसेस का मतलब क्या है? एम्प्टी स्पेसेस। और उन एम्प्टी स्पेसेस के वक्त जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, तब ब्लड भर जाता है, तब उसके अंदर ब्लड जाता है। आमतौर पे ये खाली रहती है। दे गेट फिल्ड विद ब्लड ओनली ड्यूरिंग द सेक्स एक्टिविटी, अदरवाइज वो खाली रहती है। दूसरी बात, ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी, अब इस पेनिस एरिया के पास तीन बेसिकली इंपॉर्टेंट टिश्यूज होते हैं। तीन इंपॉर्टेंट टिश्यूज होते हैं, एंड दोज इंपॉर्टेंट टिश्यूज आर नोन एज इरेक्टाइल टिश्यूज। इरेक्टाइल टिश्यूज। और ये कितने होते हैं? दीज आर बेसिकली दो तरह के होते हैं, लेकिन हम कहते हैं नंबर 3 नंबर, और इस तरह से लिख देते हैं 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। दो तरह के टिश्यूज। वो दो तरह के टिश्यूज क्या है? देखिए, एक को हम कहते हैं, वन इज नोन एज कॉर्पोरा कैवर्नोसा। One is corpora cavernosa and another is corpora spongiosum। अब देखो, ये जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है, दिस टिश्यू इज डॉर्सोलेटरल इन पोजीशन। ये कहां होता है? डॉर्सोलेटरल इन पोजीशन। रिमेंबर, डॉर्सोलेटरल, एंड देयर नंबर इज 2। ये टोटल 2 होते हैं। एक इधर होता है, एक इधर होता है। डॉर्सोलेटरल ऊपर होगा, पेनिस के ऊपर, एक इधर होगा, एक इधर होगा। Corpora spongiosum is single, it is one, it is single in number, एक ही टिश्यू है, लेकिन ये होता कहाँ है?
इट इज मिड वेंट्रल, सेंटर में और नीचे, सेंटर में और नीचे, इट इज मिड वेंट्रल। तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, हम कैसे दिखाएंगे इसको? वी विल शो हियर, look here now, now यहां पे देखिए, दिस इज वन, ये एक, दिस इज कॉर्पोरा, ये इस तरह से होता है, और यहां से भी in this manner. Now this one जो यहां हमें दिखाई दे रहा है, this is the corpora cavernosa, which is literally दो होते हैं, और यहां पर there is another one, this one. अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉर्पोरा कैवर्नोसा, सॉरी, ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, और ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा क्या है, दो होते हैं, दे आर मिड डॉर्सल, दे आर मिड डॉर्सल। यहां एक ये सामने दिखाई दे रहा है, इस साइड वाला, और एक पीछे वाला होगा, दो होंगे इस तरह से। और यहां ये जो हमें येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, दिस इज सिंगल, ये एक ही होगा, और ये कहां होगा, नीचे, मिड वेंट्रल। अब इन्हीं टिश्यूज के ऊपर क्या होगा, देयर इज ए कवरिंग, देयर इज ए लेयर, और वो लेयर क्या होगी, देयर इज अ लूज स्किन फोल्ड इन दिस मैनर, इन दिस मैनर, this is the loose skin fold, and this skin fold is known as prepuce. ये कवरिंग स्किन की है, लूज स्किन की है, which is the prepuce। और अगर देखा जाए तो यही जो आपको यहाँ एक्सटेंशन ऑफ दिस टिश्यू, ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, इसी टिश्यू, यही टिश्यू जब आगे जाता है, इट इज लिटिल बिट बल्जिंग, स्वेलिंग, एंड दिस टिप is known as, ये जो टिप होती है, it is highly sensitive, and this tip is known as glans penis। और इसी glans penis के बीच में क्या होता है, there is an aperture, ये aperture, और ये aperture क्या है, this aperture is the common passage, इसी के थ्रू यूरिन आता है, इसी के थ्रू स्पर्म्स बाहर आते हैं, और इस aperture को हम बोलते हैं, this is known as urinogenital aperture, the cut, urinogenital aperture, और ये कट होता है। तो ये क्या है, अगर हम ध्यान दें, this is the structure, this is basically the human reproductive system। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अभी हमने जो, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर तक ही रह रहा हूँ ताकि स्ट्रक्चर खत्म हो, अदरवाइज क्या होता है कि अगर हम बाकी चीजों को लेंगे, अभी बहुत सी चीजें आएंगी जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, अंडरस्टूड। अभी स्किन के नीचे भी एक टिश्यू, एक व्हाइटिश कलर्ड थिक स्ट्रक्चर और थिक सब्सटेंस बनता है, जिसे हम स्मैग्मा कहते हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब ये ध्यान रखिएगा कि पॉइंट्स जो हैं, जो आपका ये स्ट्रक्चर है, क्योंकि जब भी आपने इसको डिस्क्राइब करना है तो आपको डायग्राम क्लियर होनी चाहिए। डायग्राम क्या है, क्लियर होनी चाहिए। खास तौर पे ये डायग्राम जो टिश्यूज की है, ये बड़ी बार आप कंफ्यूज करती है, तो ये याद रखिएगा। अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको कहूँ, ये जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर, दिस इज द कॉर्पोरा कैवर्नोसा। अगर इसकी सेक्शन ली गई है, अगर एक ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो हमें ये इस तरह से दिखाई देते हैं। ये दो क्या है,
These are corpora cavernosa. तो ये दो है, अभी मैंने कहा दो है, और तीसरा आपको नीचे दिखाई देता है in this, और ये तीसरा क्या है? This is the corpora spongiosum. ये कौन सा है भाई? corpora spongiosum. और ये जो corpora spongiosum है, मैंने अभी आपको कहा ये कितना है? सिर्फ एक, ये जो येलो कलर में है corpora spongiosum, और इसी के बीच में एक देखो ऐसे स्लिट होता है, गैप होता है, कट लगा होता है, ये जो यहां पे कट होगा, दिस इज द कट विच इज नोन एज यूरिनोजेनिटल अपर्चर. तो ये याद रखिएगा, ये जो कट है दिस इज यूरिनोजेनिटल अपर्चर. क्लियर मेरी बात? तो ये ध्यान रखिएगा. दिस कंप्लीट्स योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब आएगा एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स. तो यहां पर आपको 3 ग्लैंड्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो हमने पढ़ने हैं कल. सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड थर्ड इज द ओपस ग्लैंड. तो ये कल करेंगे.